क्या आप जानते हैं कि आखिर पृथ्वी में मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? चलिए आज वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति का प्रश्न बहुत जटिल और विस्तृत है, जिसमें जैविक, भूवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू मुख्य रूप से शामिल हैं। इसे समझने के लिए हमें विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में गहरे अध्ययन की आवश्यकता है। आइए हम इसे क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब वर्ष से 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। वैज्ञानिक यह मानते थे कि प्राचीन समुद्रों में उपस्थित रसायनों और पर्यावरणीय परिस्थितियों ने सरल जीवाणुओं के रूप में जीवन को जन्म दिया। यदि हम बहुकोशिकीय जीव के रूप में चर्चा करें, यह लगभग 2 अरब साल पहले अधिक जटिल कोशिकाओं के रूप में विकसित हुई, जिनके अंदर नाभिक और अन्य ऑर्गेन्स होते हैं। बहुकोशिकीय जीवन लगभग 600 मिलियन साल पहले, जबकि बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसमें जानवर, पौधे एवं फंगस आदि शामिल थे। इस कड़ी में विकासवादी सिद्धांत के अनुसार चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी में विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया या प्रस्तुत किया, जिसमें प्राकृतिक चयन, जिसे नेचुरल सिलेक्शन के रूप में, और अनुकूलन, एडप्टेशन के माध्यम से जीवों के विकास को समझाया गया है। इस कड़ी में होमो सेपियंस की उत्पत्ति लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले हुई, जो मानव एवं उनके पूर्वज थे, और वे अफ्रीका में विकसित हुए थे। ऑर्डिपेथिकस नाम की एक प्रजाति लगभग 4.4 मिलियन साल पूर्व ऑर्डिपेथिकल रोमेडस नामक जीव अफ्रीका में पाया गया, जिसे प्रारंभिक होमिनिड्स माना जाता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 4 से 2 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस विकसित हुई, जो मुख्य रूप से 2 पैरों पर चलने में सक्षम हुई। इसके पूर्व वे 4 पैरों का इस्तेमाल करते थे या 2 पैरों का इस्तेमाल करते थे, और 2 हाथों का भी वह चलते नहीं थे, लेकिन वह समान रूप से चलते थे। होमो जीनस लगभग 2.5 मिलियन साल पहले होमो जीनस के पहले सदस्य, जिसे होमो हेबिलिस के रूप में जाना जाता है, और वह मूल रूप से अफ्रीका में पाए गए। ये औजारों का प्रयोग भी करने लगे, जो कि इसके पूर्व की प्रजाति से उन्नत थी। होमो इरेक्टस इसकी बाद की प्रजाति है, जिन्होंने लगभग 1.9 मिलियन साल पहले इस धरती में आए। होमो इरेक्टस विकसित हुए और जिसने आग का उपयोग किया, जिसको मूल रूप से हम पाषाण काल की एक भाग के रूप में कह सकते हैं, अफ्रीका से अन्य महाद्वीपों तक फैले। इसके बाद होमो निएंडरलिथिस लगभग 4 लाख साल पहले निएंडरलिथिस विकसित हुई और यूरोप और एशिया के विभिन्न क्षेत्र में फैल गई। इसके बाद होमो सेपियंस, जिन्हें हम आधुनिक मानव या होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, जो लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए और बाद में पूरी दुनिया में अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों में वह फैल गए, और सांस्कृतिक और सामाजिक विकास और शिकार के साथ साथ संग्रहण भी करने लगे। क्योंकि प्रारंभिक होमो सेपियंस आधुनिक मानव के रूप में हम कहते हैं, जिन्हें छोटे समूहों में वह पूर्व में रहा करती थी। उसके बाद वह शिकार एवं संग्रहण करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने कृषि का विकास किया। लगभग 10,000 साल पूर्व कृषि की शुरुआत हुई, जिससे स्थायी बस्तियों और सभ्यताओं का विकास होना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार सभ्यताओं के उदय में प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की सभ्यताओं ने एक लिखित भाषा का उत्पत्ति सृष्टि की। इसके साथ साथ वहां की वास्तुकला और सामाजिक संरचनाओं का भी विकास देखने को हम लोगों को मिलता है। आधुनिक मानव आज होमो सेपियंस ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ कला और संस्कृति में बहुत प्रगति की है। हालांकि हम अभी भी विकास के अनुकूलन की प्रक्रिया का हिस्सा निरंतर बने हुए हैं। तो इस कड़ी में हमने जाना कि पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति एक लंबे और जटिल प्रक्रिया का परिणाम रहा है, जिसमें कई चरण शामिल है और इसमें लगभग लाखों साल लग गए। यह विकास और अनुकूलन की एक निरंतर कहानी है, जो आज भी जारी है
और भविष्य में भी निरंतर विकास की कड़ी चलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में विशेष तथ्य के साथ हम प्रस्तुत हुए थे कि मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, और इस प्रकार के और नए जानकारी के साथ, नए फैक्ट्स के साथ हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप आने वाले मज़ेदार वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।